Good evening students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ that is called सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे बैंक की हो, क्लर्क हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम इसका पहले भी करवा चुके थे और आज भी हम इसको लेके आए हैं क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांड है कि ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को करवा दिया जाए, तो जिससे कि हम लोग को अच्छा नंबर आएगा। तो वही सब आज का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि हम लोग का फटाफट क्वेश्चंस क्या है और इसका आंसर, रेडीमेड आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका हेडिंग इम्प्रूव द सेंटेंसेज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, ही वाज क्वाइट अपसेट व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड फॉर लोन। तो यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है कि व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड, यानी कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को टेंस के अनुसार आपको रिप्लेस करना है। अगर गलत है तो, अगर सही है तो आप जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट में। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने का मतलब है कि आपको टेंस पर और वर्ब पर कमांड होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ही वाज क्वाइट अपसेट व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड फॉर लोन। वह बिल्कुल अपसेट था जब उसको लोन के लिए रिफ्यूज कर दिया गया था। तो आपका क्वेश्चन पास्ट में जा रहा है और यहाँ भी पास्ट में है, वाज रिफ्यूज। सो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए में बोलता है व्हेन ही वाज रिफ्यूज, यहाँ पर रिफ्यूज बोल के एक ऑप्शन को गलत कर दिया। बी में बोलता है व्हेन ही विल बी रिफ्यूज्ड, क्वेश्चन है पास्ट में, ऑप्शन फ्यूचर में दे दिया तो गलत हो गया। और व्हेन ही इज रिफ्यूज्ड, यहाँ भी इज लगा दिया जबकि यहाँ पर पास्ट में है, तो ए बी सी तीनों डिफरेंट हो गया। तो आपका आंसर होगा डी, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, न्यूज़पेपर्स हैव ग्रेटली सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ इनॉर्मस न्यूज। यहाँ पर बोलता है हैव ग्रेटली, ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर्स हैव ग्रेट सर्कुलेशन, हैव अ ग्रेट सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ इनॉर्मस न्यूज। बहुत ज़्यादा न्यूज होने के कारण न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा महान होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, हैव अ ग्रेट सर्कुलेशन होता है। थर्ड में बोलता है द बॉय डिनाइज हैविंग डन द वर्क। यहाँ पर हैविंग डन द वर्क है और यहाँ पर डिनाइज में लेके जा रहा है, तो इसका हिंदी होगा कि लड़का काम करने से मुकर गया था। तो द बॉय डिनाइड, ये पार्ट में हो जाएगा, द बॉय डिनाइड हैविंग डन द वर्क, यानी कि लड़के ने मुकर गया था कि जो काम को उसने किया था। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कि हम लोग अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या बोलता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन नॉट डिसमिस हिम अनलेस यू हैड अ गुड रीजन बिहाइंड इट। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन, यू कैन नॉट डिसमिस हिम अनलेस यू हैड अ गुड रीजन बिहाइंड इट। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, यू कैन नॉट डिसमिस हिम, आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। और जो सेकेंड पार्ट हो गया वो हो गया पास्ट में, अनलेस यू हैड, यहाँ पर हैड लगाकर सेंटेंस को इनकरेक्ट कर दिया। ये पार्ट बिल्कुल गलत है, यानी कि अंडरलाइन पार्ट आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा यू कैन नॉट डिसमिस हिम अनलेस यू डू नॉट हैव। ये भी नहीं होगा क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। बी में बोलता है अनलेस यू हैव अ गुड रीजन बिहाइंड इट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज बी, ऐसे हो जाएगा, यू कैन नॉट डिसमिस हिम अनलेस यू हैव अ गुड रीजन बिहाइंड इट, यानी कि जब तक आपको इसके पीछे कोई अच्छा कारण नहीं है तब तक आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे होगा, यू कैन नॉट डिसमिस हिम अनलेस यू हैव अ गुड रीजन बिहाइंड इट, यानी कि जब तक आपके पास इसके पीछे कोई अच्छा कारण नहीं है तब तक आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं उसके पोस्ट से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस, यानी कि कॉज्ड ऑफ, आर कॉज्ड ऑफ को अंडरलाइन किया है जो कि बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि बहुत सारे फैक्ट्री में एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वर्कर्स लोग जो वार्निंग साइन होता है उसको वो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आपका अंडरलाइन पार्ट है आर कॉज्ड ऑफ, ये इनएप्रोप्रिएट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर कॉज्ड ऑफ। ऐसे आपका ए पार्ट भी गलत हो गया, ऐसे इज द कॉज ऑफ, ये भी गलत है। बी में बोलता है आर कॉज बाई, ये भी गलत हो गया। सी में बोलता है आर कॉज बिकॉज वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस, ऐसे हो जाएगा। मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड बिकॉज वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 3, ऐसे हो जाएगा, मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड बिकॉज वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस, यानी कि वर्कर जो है ना वार्निंग साइंस नहीं पढ़ते हैं, इसलिए फैक्ट्री में बहुत तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज सी, आर कॉज्ड बिकॉज workers do not read warning signs is the right answer of question number 5.
Now question number 7, the company is determined to achieve the target by any possible means. तो अंडरलाइन पार्ट है by any possible means, तो ये अपने आप में करेक्ट है, इसलिए सो देयर इज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. द आंसर इज एट डी, बिल्कुल करेक्ट है. ना क्वेश्चन नंबर 7, वी यूजुअल हैव अ मीटिंग. ये अंडरलाइन पार्ट बिल्कुल ही गलत है, तो क्या होता है वी यूजुअली हैव अ मीटिंग. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए. ऐसे वी यूजुअली हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स एवरी फ्राइडे, यानी कि हर फ्राइडे को हम लोग डिपार्टमेंटल हेड के साथ में मीटिंग करते हैं, मतलब अक्सर मीटिंग करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा वी यूजुअली हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स एवरी फ्राइडे. तो हम लोग हर फ्राइडे को डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ एक मीटिंग करते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए. चलिए देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर अगला सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन क्या बोलते हैं. चलिए देखते हैं कि आज का हम लोग को फाइनल सेशन क्वेश्चन का क्या बोलता है और उसका आंसर क्या होगा. क्या बोलता है, ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय ऑफ दिस स्कूल बट वर्किंग फॉर एन एनजीओ. वंस अगेन, ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय ऑफ दिस स्कूल बट वर्किंग फॉर एन एनजीओ. तो यहाँ पर आपको वर्किंग देख के लगता होगा कि ये बिल्कुल टेंस के अनुसार इनअप्रोप्रिएट है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऐसे होगा, ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय ऑफ दिस स्कूल बट वर्क्स फॉर एन एनजीओ. बट वर्क्स हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बी, वर्क्स फॉर एन एनजीओ. ऐसे होगा, ही इज नॉट अ पेड एम्प्लॉय ऑफ दिस स्कूल बट वर्क्स फॉर एन एनजीओ, यानी कि वह स्कूल का पेड एम्प्लॉय नहीं है लेकिन फिर भी वह एनजीओ के लिए काम करता है. ना क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट, विदाउट ए कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड योर एप्लीकेशन इज नॉट इन प्रोसेस. योर एप्लीकेशन इज नॉट इन प्रोसेस. तो यहाँ पर जो बोलता है इज नॉट इन प्रोसेस इनअप्रोप्रिएट है. तो क्या हो जाएगा, विदाउट ए कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस. आपका जो एप्लीकेशन है ना वो प्रोसेस में नहीं जा सकता है. ठीक है, ऐसे कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, PROCESSED. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ए. विदाउट ए कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, यानी कि बिना एक कॉपी का आपका राशन कार्ड का आपका जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस में नहीं डाला जा सकता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ए, कैन नॉट बी प्रोसेस्ड. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट फॉर टुडे. We have similarly come against problems during the course of work and have solved them. एक बार और देख लेते हैं. We have similarly come against problems during the course of work and solved them. और ये क्वेश्चन एक्चुअली SBI PO में आया था, SBI बैंक PO में आया था 2009 का क्वेश्चन है. तो जितना पुराना क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे उतना आपको फायदा होगा. SBI PO 2009 में दिया था. एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है. We have similarly come against problems during the course of work and have solved them. यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है similarly come against, इसको रिप्लेस करना है according to tense. तो इसका करेक्ट आंसर होगा we have similarly come around, एरर है, इसका बी हो जाएगा we have come across similar. ऐसे we have come across similar problems during the course of work and have solved them. So the correct answer of question number 10 is B, come across similar होगा, come across similar. ऐसे we have come across similar problems during the course of work and have solved them. So the correct answer of question number 10 is B, come across similar. Or actually this question was asked in SBI PO exam in the year 2009. So this question was asked in the SBI PO in the year 2009. So these were the questions for today. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा. टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.